रामकृष्ण जी का अनुभव सुनाते हैं, जो अहमदनगर, महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों कहते हैं, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से हैं सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे। पैदल हम पंढरपुर वारी किया और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली और उससे हम ज्ञान गंगा लिया और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है उसमें, वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें है धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से, जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं या आपकी जितनी भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद
हमको बहुत लाभ हो गए, शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई, अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलूं, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है, और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो हम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले, लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया, और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष, वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे, और जो महाराज लोग हमारे साथ थे, वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे, लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी, हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आव्हाड, कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले, वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद। अभी 2 महीने पहले तो और जाने वाली होती, तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का, कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं, और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से। सर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े,
आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विस्मृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।